हेलो रेडो, शुभम दिस साइड एंड आप सभी का स्वागत है आज के वीकली एनालिसिस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आई नो कि मैं बहुत टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूँ एंड इसके पीछे का रीज़न भी ये है क्योंकि मार्केट जो है वो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स पे खड़ा है। अगर इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँ तो मार्केट में राइट नाउ कन्फ्यूजन बना हुआ है, एक कंसोलिडेशन आप मार्केट में देख रहे होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी में यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है। इस वाले फॉल के बाद में प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है एंड वहीं पर अगर आप थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी जो है वो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पर से गिरेगा तो डाउन साइड में बहुत बड़े टारगेट से बहुत ही अच्छे से मार्केट गिर सकता है। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि ये एनालिसिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड आप इसे स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम यहाँ पर एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सिंपल सिंपल निफ्टी से स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि निफ्टी जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर अभी बना रहा है। तो आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में एंड पूरा एकदम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी जो है वो वीकली टाइम फ्रेम में इस वाले पुल बैक जोन को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहा है। जब मार्केट यहाँ पर 2020 में कोरोना की वजह से फॉल हुआ था, कोरोना का जो फॉल आया था तब से ये पुल बैक जोन यहाँ पर काम कर रहा है। मार्केट जो है वो एवरी टाइम जब भी एक ऑल टाइम हाई लगाता है यहाँ पर पुल बैक लेता है, वहाँ पर से ऊपर जाकर नया ऑल टाइम हाई बनाता है, अगेन पुल बैक लेता है, अगेन एक नया ऑल टाइम हाई पुल बैक लेता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो एक नया ऑल टाइम हाई बनता है, प्राइस पुल बैक लेती है और यहाँ पर भी प्राइस ने एक बहुत ही अच्छा ऑल टाइम हाई बनाया एंड उसके बाद में प्राइस जो है वो अपने पुल बैक जोन पे पुल बैक ले रहा है। प्राइस ने यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर यहाँ पर जूम करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक एक बहुत ही अच्छा फॉल लगाया था, बट हमारे पुल बैक जोन को प्राइस ने टच नहीं किया था। प्राइस क्या करता है, अगर हम यहाँ पर बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाएंगे ना तो समवेयर बिटवीन 0.618 पे प्राइस सपोर्ट लेता है एंड यहाँ पर से बाउंस करता है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया था, यस प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक फॉल लगाया बट प्राइस ने अपने पुल बैक जोन को टच नहीं किया था। इसी वजह से हमने यहाँ पर वेव काउंटिंग की थी। अगर आपको इलॉइट वेव के बारे में पता होगा तो आपको पता है कि ये वेव काउंटिंग जो है वो मार्केट में बहुत ही अच्छे से वर्क करती है एंड ये लाइव मार्केट में लास्ट मेरा वीकली एनालिसिस वीडियो जाके देखिए कि ये वेव काउंटिंग ने कितने अच्छे से वर्क यहाँ पर किया है। सिंपल सिंपल मैं आपको यहाँ पर भी सिखाने वाला हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेव एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले ये जो फॉल लगा है इसे मैं इम्पल्स मूव बोलूँगा। सो इम्पल्स मूव को हम यहाँ पर 5 वेव काउंटिंग लगा सकते हैं, लाइक 5 वेव में काउंट कर सकते हैं। तो सिंपल सिंपल ये होगा ये हमारी फर्स्ट वेव, उसके बाद में ये सेकेंड वेव, उसके बाद में ये थर्ड वेव, उसके बाद में ये फोर्थ वेव एंड उसके बाद में ये फिफ्थ वेव हुई। एंड फिफ्थ वेव यहाँ पर कंप्लीट होते ही प्राइस तब तक ये हमारा 0.618 के लेवल तक आ चुका था एंड उसके बाद में ये 5 वेव पैटर्न के बाद में या फिर 5 वेव इम्पल्स मूव के बाद में 3 वेव करेक्शन वेव आती है, सॉरी 3 स्टेज करेक्शन वेव आती है। तो सिंपल सिंपल वो किस तरीके से आई, यहाँ पर ये आई ए, उसके बाद में ये बी एंड उसके बाद में सी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि सी यहाँ पर बना और वो सी कहाँ तक बना। अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेंगे, वो टूल कहाँ पर गया, यस आप यहाँ पर देख सकते हो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेंगे एंड इस वाले प्रीवियस इम्पल्स मूव को टॉप से लेके बॉटम तक लगा देंगे तो वो जो करेक्शन वेव आई थी, ABC वेव आई थी, वो एग्जैक्टली हमारे 0.5 तक आई थी। यहाँ पर काइंड ऑफ एक डबल टॉप पैटर्न बना एंड उसके बाद में मार्केट यहाँ पर से डाउन साइड में गिरना स्टार्ट हुआ एंड जब ये सी वेव यहाँ पर बनी थी, ये कैंडल यहाँ पर बनी थी, तभी मैंने आपको बोला था कि इस वाले करेक्शन वेव के बाद में अगेन डाउन साइड में 5 वेव पैटर्न फॉल आ सकता है, 5 वेव पैटर्न फॉल आ सकता है। मतलब सिंपल सिंपल यहाँ पर से मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि प्राइस यहाँ पर से फर्स्ट वेव, उसके बाद में ये सेकेंड वेव एंड अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेकडाउन कर रहा है तो थर्ड वेव के लिए बहुत ही अच्छे से गिर सकता है। आप लास्ट वीडियो जाके देखिए, एग्जैक्टली ये एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था एंड जो हमारे मेंबर्स के साथ में एवरीडे एनालिसिस शेयर करता हूँ यूट्यूब मेंबर्स के साथ में, उनके तो साथ में मैं एवरीडे सेटअप्स भी शेयर करता हूँ। ये एनालिसिस डेली शेयर हो रही थी, ठीक है ना। उसके बाद में हमने जब प्राइस यहाँ तक आई, हमने
सिंपली क्या किया, बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा दिया, प्राइस 0.786 तक आई, एंड जब प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है ऐसा मुझे दिखा, तब मैंने क्या बोला कि यार बहुत ही अच्छा फॉल लग चुका है। प्राइस ने यहाँ से लेके मतलब 24,800 से लेके लगभग 23,600 मतलब ऑलमोस्ट 1,000 से भी बहुत ही अच्छे से पॉइंट का यहाँ पर फॉल बना है, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली यहां पर से एक रिट्रेसमेंट तो बनता है, अपसाइड में प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, तो वही अभी यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। एंड जब भी यहां पर रिट्रेसमेंट आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, मान लीजिए कि मार्केट यहां पर गिर रहा है ना, तो यहां पर दो तरीके की प्रॉफिट बुकिंग या फिर रिट्रेसमेंट मार्केट दिखा सकता है। सबसे पहला होता है वो होता है टाइम बेस्ड रिट्रेसमेंट, मतलब प्राइस यहीं पर थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करेगा, यहीं पर कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा अपसाइड में, देन यहां पर से फॉल वो कंटिन्यू होता है, इसे बोला जाता है टाइम बेस्ड रिट्रेसमेंट। और दूसरा होता है प्राइस बेस्ड रिट्रेसमेंट, जिसमें यहां पर फॉल के बाद में प्राइस में एक्चुअली यहां पर रिट्रेसमेंट दिखता है, उसके बाद में प्राइस अगेन यहां पर से फॉल करता है। सो राइट नाउ यहां पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये यहां पर टाइम बेस्ड रिट्रेसमेंट के टाइप का एक रिट्रेसमेंट या फिर प्रॉफिट बुकिंग प्राइस यहां पर से दिखा रही है। एंड यहां पर ये रिट्रेसमेंट फेज चल रहा है, ये फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, ये राइट नाउ फोर्थ वेव में है। फिफ्थ वेव के बाद में प्राइस यहां पर लास्ट प्रीवियस स्विंग लो को और अपने पुल बैक जोन को अप्रोच करने के लिए प्राइस नीचे जा सकता है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा होगा कि एक्चुअल में मार्केट में चल क्या रहा है और यहां पर अभी हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से हमारा यहां पर ट्रेडिंग सेटअप्स होने चाहिए, ये मैं आपको बताता हूं। बहुत ही इन डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूं। सिंपल, अभी यहां पर से हमें यह पता चल गया कि प्राइस यहां पर से अपसाइड में रिट्रेसमेंट ले रही है, ठीक है ना। सो मैं क्या करूंगा, यहां पर से और छोटे टाइम फ्रेम में चलते, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते, ताकि हम अच्छे से ट्रेडिंग सेटअप्स को यहां पर ट्रेड कर पाए या फिर कोई ट्रेडिंग प्लान बना पाए। तो सिंपल अगर मैं आपको यहां पर से बताना चाहूं, तो यहां पर मुझे एक सीक्वेंस दिख रहा है। लाइक जब प्राइस ऊपर जा रही है ना, तो यहां पर देख सकते हो कि प्राइस ने ये इंपल्स मूव लगाया, उसके बाद में प्राइस ने ये रिट्रेसमेंट लगाया, उसके बाद में प्राइस ने यहां पर प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करके मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाकर एक नया स्विंग हाई लगाया, एंड राइट नाउ प्राइस एक रिट्रेसमेंट में है। अभी ये फॉल के बाद में, मतलब मैं आपको ड्रॉ करके ही दिखाता हूं, इस वाले फॉल के बाद में ये रिट्रेसमेंट कितना डीप आएगा ये कोई नहीं बता सकता। फिबोनाची के लेवल्स एक रेफरेंस के लिए लेवल्स बता सकते हैं, बट एक्चुअली वो फिबोनाची के लेवल पे जाने के बाद में हमें क्या देखना होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना होता है, और उसके बाद में हमें कंफर्मेशन मिलता है कि यस ये फॉल के बाद में रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है एंड हमें यहां पर से अभी शॉर्टिंग स्टार्ट कर देना है। अदरवाइज हम यहां पर छोटे छोटे लोअर प्रोबेबिलिटी लॉन्ग के स्कैल्पिंग के ट्रेड्स भी इस वाले अपसाइड के रिट्रेसमेंट में, या फिर हम इसे जो प्रॉफिट बुकिंग बोल रहे हैं, इसमें लॉन्ग साइड के भी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। किस तरीके से करना है मैं आपको सिंपल अभी यहां पर बताने वाला हूं, बट ये राइट नाउ प्राइस जो है वो अपसाइड के पुल बैक में है। आपको यहां पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा होगा, मैं ड्रॉ भी कर देता हूं, आप यहां पर देख सकते हो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा होगा। देन उसके बाद में प्राइस जो है वो एक रिट्रेसमेंट में है। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले सकता हूं एंड यहां पर बॉटम से लेके टॉप तक लगा सकता हूं और हमें ये लेवल्स मिल जाएंगे। अभी आपको मैं यहां पर लोअर प्रोबेबिलिटी लॉन्ग के ट्रेड्स में किस तरीके से लेने का ट्राई करूंगा यहां पर ये बताने वाला हूं। तो सिंपल यहां पर से राइट नाउ प्राइस एक रिट्रेसमेंट में है, ठीक है ना, हमें रिस्पेक्ट करना है, प्राइस रिट्रेसमेंट में है नो प्रॉब्लम, बट रिट्रेसमेंट में आते टाइम प्राइस कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो सिंपल आप यहां पर देख सकते हो कि प्राइस ने यहां पर एक फॉल दिखाया, उसके बाद में रिट्रेसमेंट दिखाया, उसके बाद में प्राइस ने ये फॉल दिखाया, उसके बाद में प्राइस यहां पर एक रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, ठीक है। अभी यहां पर प्राइस कुछ इस तरीके से फॉल कर रहा है। तो सिंपल में यहां पर से ये जो फॉल आ रहा है, फॉल रिट्रेसमेंट, अगर मुझे यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है स्ट्रक्चर में, तो यहां पर से मेरे लॉन्ग के ट्रेड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, यहां पर से मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लेने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। प्राइस यहां पर से ऊपर जा सकती है, बहुत ही अच्छे से ऊपर जा सकती है, एंड यस लोअर प्रोबेबिलिटी है, बट इतने अच्छे फॉल के बाद में एक पुल बैक तो बनता है, प्राइस यहां पर से ऊपर जा सकती है। कुछ इस तरीके का पैटर्न मैं ढूंढना चाहूंगा
किसी भी लेवल पर, चाहे वो 0.5 पर जहां पर राइट नाउ प्राइस अभी सपोर्ट ले रहे यहां पर आ जाए, 0.618 पे आ जाए, अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मुझे दिख रहा है ना, तो ऑब्वियसली यहां पर से मैं लॉन्ग साइड के ट्रेड्स प्लान करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। आई होप कि यहां पर से आपको लॉन्ग साइड के ट्रेड्स का पता चल गया। अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू देता हूं कि अगर आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है, मान लो कि आपको शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेना है, हाइयर प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेना है ना, तो आपको क्या देखना है कि प्राइस यहां पर क्या कर रहा है, इंपल्स मूव, उसके बाद में रिट्रेसमेंट, ये इंपल्स मूव, उसके बाद में रिट्रेसमेंट। अगर आपको हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है तो प्राइस को आने दीजिए ऊपर, काइंड ऑफ डबल टॉप या फिर एम टॉप पैटर्न बनाने दीजिए, एंड उसके बाद में जब प्राइस नीचे आकर अपने प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन कर देगा ना, अभी मुझे पता नहीं है कि ये डाउन साइड में कितना आएगा, कितना ऊपर जाएगा, बट मैं एक स्ट्रक्चर आपको बताने का ट्राई कर रहा हूं। मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं कि प्राइस ने यहां पर से बहुत ही अच्छा फॉल लगाया, उसके बाद में मैं बोल रहा हूं कि प्राइस को कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हुए आने दीजिए, उसके बाद में हम यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे और शॉर्ट करेंगे। ये मैं आपको यहां पर बताने का ट्राई कर रहा हूं। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कहां पर से ये बनेगा, ये फॉल कहां तक आएगा, ये स्विंग हाई कहां तक बनेगा, कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, बट हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कब ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकडाउन कर रहा है, कब ये प्रीवियस एक लोअर हाई फॉर्मेशन कर रहा है, कब ये डबल टॉप फॉर्मेशन कर रहा है, कब ये कौन से लेवल से रिजेक्ट हो रहा है, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब ये ब्रेकडाउन करेगा, जब ये यहां पर से चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाएगा ना, तब यहां पर से वो हाइयर प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग के ट्रेड्स बनेंगे कि मार्केट यहां पर से फॉल कर चुका है, रिट्रेसमेंट ले चुका है, यहां पर से राइट नाउ ये डाउन साइड में कंटिन्यू करेगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ये एनालिसिस बता दिया है निफ्टी का, शॉर्ट साइड का भी बता दिया, लॉन्ग साइड का भी बता दिया, हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कौन से वो भी बता दिया, लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कौन से वो भी बता दिया। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहां पर से एनालिसिस और इंटरेस्टिंग होगा और बैंक निफ्टी का व्यू देखकर आप थोड़ा सा हैरान हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी का बहुत इन डिटेल्ड एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता आया हूं, एंड यहां पर से भी आगे शेयर करूंगा, क्योंकि ये जो लेवल्स है ना यार फिबोनाची के, क्या मार्केट में वर्क करते हैं, यही मैं आपको बहुत टाइम से बता रहा हूं। ये सारे लेवल्स यहां पर से थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आपको चार्ट पे यहां पर क्लियरिटी बने। बहुत बड़े टाइम फ्रेम में लेके आपको जाने वाला हूं, मंथली टाइम फ्रेम में लेके आपको यहां पर जाने वाला हूं। ठीक है, तो सिंपल मंथली टाइम फ्रेम में आप यहां पर क्या देख रहे हो, प्राइस जो है यहां पर आप देख रहे हो कि जब से बैंक निफ्टी का लिस्टिंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब से हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हिस्ट्री में, तब से लेके आज तक का यहां पर मैंने चार्ट लगा या हुआ है, एंड यहां पर आप एक पैटर्न देख पा रहे होंगे। ये एनालिसिस यार बहुत टाइम से मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, एंड जो लेवल्स में अभी बताने वाला हूं वो भी बहुत टाइम से शेयर करता आया हूं। सिंपल अगर आप यहां पर देखोगे ना, तो प्राइस ने एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव लगा रहा है। ये 2008 का मैं बात कर रहा हूं, जब 2008 में 2008 में जो फॉल आया था, इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई थी, मार्केट्स फॉल कर रहे थे, ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर रही थी, ग्लोबल मार्केट्स फॉल कर रहे थे, तब की मैं बात कर रहा हूं। तब ये जो फॉल आया था तब एक पुल बैक जोन तक आया था, उसके बाद में मार्केट फिर से रिकवर करता है, अच्छे से ऑल टाइम हाई बनाता है, फिर से प्राइस इसी पुल बैक जोन पे पुल बैक लगाता है। सेम आपको ये पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, एंड ये जो फॉल लग रहे हैं ना, ये आपको छोटे छोटे लग रहे होंगे, बट ये 40%, 50%, 30%, 55% तक के फॉल है। ठीक है ना, ये जो कोरोना में मार्केट फॉल किया था, आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर से लेके मार्केट फॉल किया था एग्जैक्टली इसी लेवल तक किया था। ठीक है ना, ये जो पुल बैक जोन तक किया था, एंड सिंपल जब भी प्राइस इस पुल बैक जोन से बहुत दूर जाती है, उसके बाद में प्राइस यहां पर लौट के आती है, ये हिस्ट्री बोलती है। एंड राइट नाउ अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बहुत दूर ट्रेड कर रही है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल पे ट्रेड कर रही है। लास्ट एनालिसिस जाके देखिए, ये जो फॉल बना था फिबोनाची के प्रॉफिट बुकिंग लेवल से बना था, सेम यहां पर भी फिबोनाची के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल से बना था, और सेम कोरोना का फॉल भी फिबोनाची के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल से बना था। बहुत ही अच्छे से यहां पर फॉल बनाता है। राइट नाउ प्राइस कहां पर ट्रेड कर रही है, प्राइस ट्रेड कर रही है 2.272 पर, जो कि एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल है
प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। ये किस तरीके से फाइंड किया, ये जो फॉल लगा था इसको मैंने टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा दिया, देन मुझे ये 1.272, 1.618, 2.272 ये लेवल्स मिल गए, और यहां पर ये ब्लू कलर की सेकेंडरी पुल बैक जोन या फिर पुल बैक वाली ट्रेंड लाइन मुझे मिल गई। ठीक है ना। अभी इसके अराउंड एनालिसिस किस तरीके से करते हैं ये आप देखिए। अगर हम यहां पर से वीकली टाइम फ्रेम में चलेंगे ना, तो ये लेवल्स का आप इंपॉर्टेंस देख सकते हो। लाइक अगर मैं आपको बताना चाहूं, अगर आप यहां पर देखोगे तो ये हमारा 1.272 का लेवल है। आपने यहां पर से एक बहुत ही अच्छा फॉल देखा है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। ये जो फॉल आ रहे हैं ये 5% 10% तक के फॉल है। आप यहां पर भी देख सकते हो कि ये 1.6 मिनट का लेवल है, लगभग वहीं पर से ये फॉल बनाता है, या फिर आप ये भी फॉल देख सकते हो। उसके बाद में प्राइस ने यहां पर सपोर्ट लिया, उसके बाद में प्राइस ने 2.272, जब प्राइस यहां पर अप्रोच कर रही थी ना, यहां पर से भी बोला था कि एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकती है, यहां पर से भी बोला था कि एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकती है। एंड लास्ट टाइम एवरी डे में यहां पर जो अपना यूट्यूब की मेंबरशिप है वहां पर मैं एवरीडे वीडियोस पोस्ट करता हूं, यहां पर एवरीडे बोल रहा था कि यहां पर से प्राइस जो है वो 3 बार यहां पर ट्राई कर चुका है इस लेवल का ब्रेकआउट करने का, ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर ये ट्रिपल टॉप पैटर्न बन जाता है। ट्रिपल टॉप एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, एंड यहां पर से प्राइस जो है वो अच्छे से फॉल कर सकता है। एंड आप ये कैंडल भी देख सकते हो कि कितनी अच्छी फॉल की कैंडल यहां पर बनी थी, और हमने ये कैप्चर भी की थी। एंड अब अगर आप यहां पर देखोगे तो उसी के साथ में ये ब्लू कलर की जो लाइन है, जो सेकेंडरी ट्रेंड लाइन है, जहां पर प्राइस एवरी टाइम सपोर्ट ले रहा है, अभी मार्केट यहां पर सपोर्ट ले रहा है। सो दैट्स वाई मैं बोला कि बैंक निफ्टी एक इंटरेस्टिंग लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहां पर से अब ये ट्रेंड लाइन डिसाइड करेगी, प्राइस एक्शन हमें बताएगा कि क्या अगर ये ब्रेक करेगा ना, तो आपको पता है कि डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में कहां तक प्राइस गिर सकता है। ये आप चार्ट देखकर कोई जो स्कूल का बच्चा होगा वो भी अगर एक बेसिक लेवल की एनालिसिस करेगा तो वो भी बता देगा कि डाउन साइड में क्या है, क्या आ सकता है। ठीक है ना। सो इसी वजह से बैंक निफ्टी एक बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट आगे आने वाले 1-2 वीक हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या ये ब्रेक डाउन कर रहा है, क्या ये यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। सस्टेन कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अगेन ये इस लेवल को अप्रोच करने के लिए जा सकता है। ब्रेकडाउन कर रहा है, स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, तो अच्छा सा फॉल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अभी ट्रेडिंग किस तरीके से की जा सकती है, अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तो सिंपल प्राइस ने यहां पर से फॉल दिखाया है, रिट्रेसमेंट लगाया। मैं तो बोलता हूं कि भाई कंसोलिडेशन में ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर यहां पर नहीं दिख रहा है। ये रहा हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ये डाउनसाइड का ट्रेंड लाइन का हमारा सपोर्ट लेवल तो है ही। अभी सिंपल अगर आप यहां पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस करने भी जाओगे ना, तो इस वाले फॉल के बाद में एक रिट्रेसमेंट आ रहा है जो कि है इंपल्स मूव, उसके बाद में रिट्रेसमेंट, ये लोअर हाई बनाया। अगर प्राइस वही बोलता है कि स्ट्रक्चर भी आपको वही बोल रहा है कि अगर प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन प्राइस कर रहा है ना, तो इस लेवल के नीचे, मतलब इस लेवल के नीचे अगर प्राइस आता है तो इस लेवल के नीचे हाइयर प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग के ट्रेड्स बनेंगे। एंड अगर प्राइस ऊपर जाकर अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है तो इस लेवल के ऊपर हाइयर प्रोबेबिलिटी लॉन्ग के ट्रेड्स बनेंगे। ठीक है, सिंपल यही एनालिसिस है बैंक निफ्टी का, एंड यही मैं फॉलो करना चाहूंगा। ये जो जोन है ना, ये कंसोलिडेशन वाला जोन हो सकता है, प्राइस यहां पर रेंज बाउंड रह सकती है, इसी वजह से यहां पर मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। यही पूरी एनालिसिस होने वाली है अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करती हो तो। सो फिलहाल यहां पर मैंने बिटकॉइन या फिर हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज में भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आने लगा है। बहुत ही अच्छे से प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है, एंड मैं यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ यूट्यूब पे। अगर आप ज्वाइन नहीं होते हो तो एवरी डे 7 बजे शाम को मैं यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग करता हूँ। आ जाना, लाइव पैसे से हम यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ही अच्छे सेटअप्स हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो उसकी भी एनालिसिस, वो ऑडियंस के लिए भी मैं यहाँ पर बिटकॉइन के एनालिसिस शेयर कर देता हूँ कि बिटकॉइन क्या कर रहा है, ताकि एक आपको रेफरेंस मिल जाए कि हमें क्या बहुत ही अच्छे सेटअप्स यहाँ पर बिटकॉइन में बन सकते हैं। बिकॉज राइट नाउ बिटकॉइन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सेटअप बना रहा है। तो बिटकॉइन के भी वीकली टाइम फ्रेम में आना चाहूंगा, एंड ये लेवल्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने अच्छे से ये प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स काम करते हैं। ये यहाँ पर से यस, आप यहाँ पर देख सकते हो कि वीकली चार्ट लगा हुआ है बिटकॉइन का, एंड जब प्राइस अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई का, मतलब इस वाले लेवल का ब्रेकआउट कर रहा था ना, तभी एक रील के थ्रू मैंने आपके साथ में शेयर किया था।
आप जाके वो देख भी सकते हो रील कि हमें सिंपल अपसाइड के प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स फाइंड करने के लिए टॉप से लेके बॉटम तक इस वाले पुल बैक को फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा देना है। देन मार्केट 1.272, 1.6 मिनट, 2.272 एंड 2.6 मिनट ये लेवल्स हमें मिल जाएंगी जहां पर से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग हमें 1.272 पे नहीं दिखी क्योंकि यस ब्रेकआउट कर रहा था, अच्छा मोमेंटम था। 1.6 मिनट पे भी नहीं दिखी, इट्स टोटली फाइन। बट प्रॉफिट बुकिंग कहां पर से दिखी? एग्जैक्टली हमारे 2.272 पर, जहां पर बैंक निफ्टी ने अभी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, बैंक निफ्टी जहां पर से, ठीक है ना। तो 2.272 से यहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी, यहीं पर से बिटकॉइन फॉल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी यहां पर से आगे का एनालिसिस अगर हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आपको यहां पर कहीं ना कहीं मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब सिंपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो प्राइस जब ऊपर जा रहा था तब प्राइस यहां पर हाइयर हाइज, उसके बाद में हाइयर रोज, उसके बाद में हाइयर हाइज, उसके बाद में ये काइंड ऑफ इक्वल लो फॉर्मेशन हुआ ऐसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पर एक हाइयर हाई लगाया, उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पर एक हाइयर लो लगाया। प्राइस यहाँ पर काइंड ऑफ एक लोअर हाई फॉर्मेशन करने का ट्राई कर रहा है। नीचे जाकर अगर प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहां पर से ब्रेक डाउन कर देता है तो ऑब्वियसली यहां पर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, डाउन साइड में हमें बिटकॉइन में करेक्शन देखने को मिल सकता है। यही सिंपल है। बट अगर आप थोड़ा सा यही देखोगे तो प्राइस ने यहां पर एक बहुत ही अच्छा तगड़ा फॉल दिखाया, उसके बाद में 0.5 तक एक रिट्रेसमेंट दिखाया। मैं आपको यहां पर लगा के भी दिखा देता हूं सिंपल। ये क्यों नहीं दिख रहा है, गिव मी अ मिनट। यस, अगर हम यहाँ पर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेंगे एंड अगर टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगा देंगे तो आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा कि ये जो है वो एग्जैक्टली 0.5 से रिजेक्शन मिला है, यहाँ पर से प्राइस अभी नीचे आ रहा है। तो आपको ओवरऑल आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस जो है वो डाउन डायरेक्शन में ट्रेंड कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर से 4 आवर टाइम फ्रेम में आएंगे या फिर और नीचे 1 आवर टाइम फ्रेम में आएंगे तो आपको यहाँ पर से जब ये 0.5 से रिजेक्ट हुआ तब से आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बिटकॉइन बनाता है। प्राइस ने क्या किया, यहां पर से फॉल लगाया, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद में अगेन एक फॉल लगाया, उसके बाद में राइट नाउ प्राइस एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो हमारा काम क्या बनता है? हमारा काम बनता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लिया जाए एंड इस वाले फॉल को टॉप से लेके बॉटम तक लगा दिया जाए। तो राइट नाउ अगर आप यहां पर देखोगे तो प्राइस जो है वो ये 0.5 पे रिजेक्शन ले रहा है एंड यहां पर एक रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। अभी इस रिट्रेसमेंट को भी हम क्या करेंगे, प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। तो ये सारे लेवल्स हटा देते हैं, हमारे पास 0.5 का लेवल है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम में सिंपल यहां पर से मैं यहां पर के प्रीवियस स्विंग लोज को मार्क करना चाहूंगा। इसका मतलब मैं क्या करना चाहूंगा, आप यहां पर देख सकते हो कि ये बहुत ही अच्छा स्विंग लो लगा, सॉरी अगेन ड्रॉ करते हैं। यस, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा स्विंग लो लगाया, उसके बाद में ये स्विंग हाई लगाया, उसके बाद में ये स्विंग लो लगाया, उसके बाद में ये स्विंग हाई लगाया, उसके बाद में ये स्विंग लो लगाया, उसके बाद में ये स्विंग हाई लगाया, उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट स्विंग लो बन रहा है, ठीक है ना। स्विंग लो के बाद में प्राइस यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट या फिर एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं हुआ है बट यहाँ पर एक लोअर हाई फॉर्मेशन करने का ट्राई कर रहा है एंड अगर प्राइस यहां पर से नीचे आकर इस वाले स्विंग लो का ब्रेकडाउन कर देता है तो यहां पर से क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा एंड उसके बाद में यहां पर से हमें एक बहुत ही अच्छा फॉल डाउन साइड में देखने को मिल सकता है जो हम यहां पर कैप्चर कर सकते हैं। बिटकॉइन में पूरा टॉप डाउन एनालिसिस बता दिया है कि क्यों बियर इस साइड में लग रहा है, सेटअप क्या बन रहा है, कहां पर से रिजेक्ट हुआ है एंड कहां पर हम यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। आई होप कि यहां पर से ये एनालिसिस भी आपको क्लियर हो चुका होगा। आप ये भी थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हो अगर आपको स्कैल्पिंग करना है। यहां पर भी प्राइस काइंड ऑफ ये स्ट्रक्चर बना रहा है, अगर प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट नीचे आ सकता है, यहां तक कि हमारे टारगेट बन सकते हैं। इसके नीचे तो भाई बिटकॉइन बहुत ही अच्छे से फॉल कर सकता है, ठीक है। तो यही पूरी एनालिसिस बन रही है निफ्टी, बैंक निफ्टी और बिटकॉइन की। आई होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छे से पसंद आ गई होगी। इस वीडियो से आपने कुछ तो नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी एवरीडे एनालिसिस देखनी है, एवरीडे अपने डिस्कॉर्ड चैनल भी है उसको भी ज्वाइन करना है तो आप यूट्यूब का ज्वाइन बटन ज्वाइन कर सकते हो, अपनी कम्युनिटी फिबोनाची ट्रेडर्स हब को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारा लर्निंग कंटेंट आता है एंड अच्छे से एनालिसिस वहां पर एक्सप्लेन होती है, लाइव मार्केट में आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, ठीक है। एंड इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना, सिर्फ 300 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ फिलहाल। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।